UK07 राइडर उर्फ बाबू भैया इस समय इंटरनेट की दुनिया का सबसे चर्चित नाम बन चुका है। आपको तो पता ही होगा हुआ क्या है कि UK07 राइडर ने लाइव सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और उन्होंने अपने परिवार, अपने भाई के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे और अभी तक एक पक्ष की बात हम सबके सामने थी, जहां पर कई सारे ऐसे बाबू भैया के फैंस थे जो कि उनके साथ खड़े थे और सिंपैथी देते हुए नजर आए। लेकिन अब पहली बार उनके भाई कलमिंग सिंह जो है, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया। न सिर्फ बयान जारी किया है बल्कि 3 टुकड़ों में अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके अपने भाई को एक्सपोज किया है और बाबू भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम शिवा है। बाबू भैया इस समय गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पर उनकी हालत जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही है। उनकी पत्नी जो उनको छोड़कर चली गई थी, उनकी इस हालत को देखने के बाद उनके पास वापस आती है और हॉस्पिटल में उनके साथ वक्त बिता रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि बाबू भैया उर्फ UK07 राइडर के पिताजी हैं या माताजी हैं, भाई हैं, उसमें से कोई भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया। बीच में खबर चली थी कि उनके भाई जो है उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत खबर थी। अब खुद उनके जो उनके भाई हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, ना मेरा परिवार जाएगा, और जो बातें बाबू भैया ने हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाए वो पूरी तरीके से गलत है। क्या कुछ कहा है, एक एक करके आपको हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहली बात तो जो एक आरोप लगाया था कि मैं शादी करके अपने घर पर गया, मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे जो है घर में घुसने नहीं दिया, मेरी वाइफ से खाना बनाने नहीं दिया, ये आरोप लगाए थे और ये केस भी किया था कि वो कास्टिज्म को लेकर केस किया था। लेकिन हम उनके भाई ने बताया कि हमारे घर पर, हमारे परिवार में किसी की मौत हुई थी और मौत के 1 महीने तक घर में कुछ मीठा वगैरह नहीं बनता है, इसलिए उनको रोका जा रहा था। और उसको गलत तरीके से जो है बाबू भैया ने पेश करने की कोशिश करी और वो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए। और ये बात सच है कि उनके घर में मौत हुई थी शादी से 1 हफ्ते पहले, और इसी वजह से UK07 राइडर जो है वो घर से बाहर रह रहे थे। तो यहां पर इस बात का जवाब दिया। साथ में जब ये सब चीजें हुई तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो कैसी माता है, माँ है, पिता है, अपने बेटे से मिलने नहीं गई। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कहते कि हम क्यों मिलने जाए, जब हमारे समाज में हमारे परिवार की इज्जत को उछाला जा रहा है तो हम क्यों जाए। अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे पिताजी को 2 बार प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला हुआ है टीचर के तौर पर, उनकी समाज में एक इज्जत है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि अगर घर के बाहर देखने को आप लोग मिले तो आपको जला दिया जाएगा। हम ऐसे लड़के से क्यों मिलने जाए जो अपने परिवार के बारे में सोचता नहीं है, इसके बारे में कहा। एंड उसके बाद एक आरोप और जो बाबू भैया उन्होंने लगाया था कि मेरे परिवार वालों ने मेरे ऊपर दबाव बनाकर वीडियो को डिलीट करवा दिया। यह भी बात गलत है और ये बात तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं, ये बात तो झूठ बोली थी बाबू भैया ने। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला था कि मेरे परिवार वालों ने प्रेशर करके डिलीट करवाई, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, आप डिप्रेशन या सुसाइडल चीजें जो है आप यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होती है और यूट्यूब ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को डाउन कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है। और वही उनके भाई ने बोला कि ये आरोप पूरी तरीके से गलत है, ये यूट्यूब ने उनकी वीडियो को हटाया। देन उसके बाद यहाँ पर जो बार बार कह रहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, उसको लेकर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये साइकोटिक बिहेवियर है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये सोची समझी साजिश उन्होंने करी है। और जो उन्होंने ये एक तरीके से इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, वो बहुत गलत था, उसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि आप तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या लोगों को सिखा रहे हो। भगवान का शुक्रिया है कि आप बच गए, साथ के साथ आप तो सुसाइड करने गए थे, साथ में 2-4 लोगों को और लेकर चले जाते, वो तो अच्छा हुआ कि कोई और आपके साथ गया नहीं। ये उनके भाई उनके ऊपर वीडियो जारी करके जो है वो आरोप लगाते हैं। देन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक तो मैं चुप था, अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अब मैं कार्रवाई करूंगा, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं गलत होता हूं तो मैं थूक कर चाटूंगा और बाबू भैया उनके परिवार को घर पर लेकर आऊंगा और पूरी इज्जत दूंगा। लेकिन अगर बाबू भैया के पास कोई सबूत नहीं है, ये आरोप लगाए हैं, उनको इसका जो है यहां पर भुगतना पड़ेगा।
इसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में बाबू भैया की मुश्किलें जो है ऐसा लग रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया उत्तराखंड पुलिस और सीबीआई से कि आप इस मामले की जांच करें, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अगर मैंने या मेरे परिवार ने कुछ भी गलत किया है, जो कानून कहता है वो सजा हम प्राप्त करने के लिए तैयार है। एंड इवन उनके भाई ने कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है कुलदेवी को बहुत माना जाता है। उन्होंने कुलदेवी की कसम खाई है, उन्होंने महादेव की कसम खाई है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बाबू भैया UK07 राइडर जो है वो हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये कहा गया कि हमने इनकी संपत्ति ली है, उन्होंने बोला कि एक सुई भर अगर मैंने उनकी संपत्ति या ली है तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उनके अपनी माता के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे पिता का जो है काफ़ी समय से सालों से तबीयत खराब है, लेकिन उस लड़के ने कभी भी अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं। यानी कि मामला जो पारिवारिक मामला था, आज दुनिया में सोशल मीडिया के वर्ल्ड पर ये छाया हुआ है। एक तरफ से उन्होंने जो अटेम्प्ट किया था UK07 राइडर ने, अब उनके भाई ने जवाब दिया और लंबी चौड़ी वीडियो जारी करके एक एक सवालों का जवाब दिया है। अब देखते हैं ये मामला कहां तक बढ़ेगा। लेकिन मैंने सोशल मीडिया के उस कहते हैं ना कि वीडियो के नीचे कमेंट भी देखा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाबू भैया के सपोर्ट में सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कुछ इन्फ्लुएंसर भी है जो उनके भाई के वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि तू जो भी कहेगा तेरी बात को हम नहीं मानेंगे, तू गलत कह रहा है, हम बाबू भैया के साथ हैं। लेकिन अब लीगल चीजें होने वाली है। अब पुलिस के जो है पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और अब देखते हैं कि बाबू भैया जब भी हॉस्पिटल से बाहर आएंगे, ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी जो है चीजें और बेहतर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कार्रवाई होगी। अब देखते हैं मामला आगे कहां किस तरीके से जाता है, क्या इस परिवार के बीच में सुलह हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो भी होगा आपको हम इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस दोनों पक्षों के मामले पर आपको क्या कहना, उनके भाई के सपोर्ट में हो या फिर UK07 राइडर के सपोर्ट में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।